देशांतर, देशांतर कैसे खींचते हैं हो गया था। आज टाइम निकालना सीखेंगे हम, है ना। आज हम लोग टाइम निकालना सीखेंगे और अगर कंप्लीट हो गया चैप्टर तो एक नए चैप्टर की शुरुआत भी आज हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एवरेज कर देंगे, जिससे टोपोग्राफी एक चैप्टर बड़ा है, रिवर से क्या बना, पवन से क्या बना, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज पहली क्लास है आपकी। अच्छा, आपकी भी पहली क्लास है, कोई बात नहीं, पहली क्लास भी सबकी पहली होती है, हर दिन सबकी पहली क्लास होती है, क्योंकि हर दिन नया टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक तो है नहीं, तो इसलिए सभी लोग नए हैं, कोई पुराने नहीं है। इसलिए मन में ये बात मान के न बैठें कि पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, आपको 100% समझ में आएगा। आज जो नहीं आएगा आप हमसे प्रश्न पूछने की आपको पूरी आज़ादी है कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक। इसलिए टेंशन लेके मन में पढ़ाई नहीं करना है। आपको भी बोल रहा हूँ, मन में चिंता मुक्त हो जाइए, और इसी बार बीपीएससी होगा सबका, है ना। जो पढ़ेगा उसी का होगा। तो आप हंस दिए, मतलब आप क्या चाहते कि बिना पढ़े हो जाए? हाँ, मतलब हम पूरा बात नहीं किए थे, आप पहले ही पूरा मान लिए, बात को पूरा आप मान लिए, ये आपकी भूल थी। चलिए देखिए, आज टाइम निकालना सिखाते हैं आपको, क्या होता है टाइम और टाइम जोन क्या होता है। जिस सुने होंगे रूस में 11 टाइम जोन है, भारत में 1 टाइम जोन है, इस तरह सुनते होंगे टाइम जोन। वो टाइम जोन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बनाया जाता है टाइम जोन, होता क्या है टाइम जोन। सुनते होंगे इंडिया में 1 ही टाइम जोन है और रूस में 11 टाइम जोन है। पीछे से बोलना भी है, क्या भैया रूस में कितने टाइम जोन है? 11। और भारत में 1, चीन में 1। इतना बड़ा चीन है, उसमें कई टाइम जोन होना चाहिए, पर चीन कितना टाइम जोन है? 1। था 1 ही है, क्या करिएगा। पूरे चीन में 1 टाइम है, 4-5 गो टाइम नहीं है। हाँ चलिए, अब आइए करेंगे, इधर आइए। देखो भाई, ये 0 डिग्री है, थोड़ा देखो ध्यान से, ये 0 डिग्री है। मैंने कल समझाया था आपको कि कैसे खींचते हैं लैटिट्यूड। देखो लॉन्गिट्यूड, हमने कहा था कि अगर इसको लोगे आप तो यहाँ पर अगर 0 डिग्री है, यहाँ पर अगर 0 डिग्री, तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? 180 डिग्री। कल बताया था कि एक 0 डिग्री अगर लाइन खींच रहे हैं आप, किसी ग्लोब में अगर लाइन आप खींच रहे हैं, तो ये 1 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री, 91 डिग्री, 92 डिग्री और 180 डिग्री। इधर से भी 180 डिग्री। तो अगर यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होगा? पीछे में 180। आप चांद देखें ना, चांद प्रोटेक्टर जिससे आप एंगल बनाते थे बचपन में, उसमें एक तरफ 0 होता था, दूसरी तरफ 180 होता था। तो अगर 1 से चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 90, 91, 92, 93, 94, 180। नीचे से भी 1, 2, 3, 4, 90, 91, 92, 180। वही तो बोल रहा हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री बीच में, 91, 92, 180, 91, 92, 180। तो टोटल कितने? 180, 180, 360। देशांतर की कुल संख्या कितना बताया? 360। अगर ग्लोब को आप लेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री है तो पीछे में 0 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर 0 डिग्री है तो पीछे में 180 डिग्री होगा। ग्लोब को घुमा दीजिए तो यहाँ 180 आ गया तो पीछे 0 चला जाएगा, फिर घुमा दीजिए तो इधर 0 तो इधर। ये बात तो समझ में सबको आ रहा है कि जिधर ग्लोब में यहाँ पर 0 होगा तो पीछे क्या हो घूम के? आप लोग को भी बताना है, नए बच्चों को भी, पीछे में क्या होगा? 180। इतना तक तो समझ में आ रहा है आपको। ये ग्लोब को पूरा चांद मान लीजिए आप, प्रोटेक्टर जो बचपन में जिससे एंगल बनाते थे हम, उसको पूरा एक आधा पार्ट को एक चांद मान लो और आधे भाग को एक चांद मान लो, तो क्या होगा? यहाँ 0 तो वहाँ 180। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये 0 डिग्री है मान लीजिए। दुनिया में लोगों का मानना है कि ये जो 0 डिग्री है, इसी को धरती का बीचों बीच का लाइन मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? बीचों बीच का लाइन। और इसको लोग नाम दे दिए, इसको नाम दिए लोग प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन हिंदी में क्या होता है? प्रधान मध्याह्न। प्रधान मध्याह्न। पूरे दुनिया का टाइम, जो घड़ी आप देखते हैं ना, कितना बज गया आपकी घड़ी में, वो टाइम निकालने के लिए जो फिक्स किया गया स्थान, वो किसको माना गया? 0 डिग्री को। किसको माना गया?
0 डिग्री को, इसको हम लोग प्रधान मध्याह्न बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। एक्चुअली इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक प्लेस है जिसका नाम है ग्रीनविच, उसी जगह से गुजरती है। ऐसे गुजरने के लिए तो कई देशों से गुजरती है, कई कंट्री से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है, मतलब अफ्रीका भी कभी कई देश हैं, यूरोप के भी कई देश हैं, ये गुजरती है। इसको भी आपको लिख के ले आना है, इसको भी तैयार कर लेना है, उसको चेक कर लेंगे अभी तुरंत कौन कौन। कल बताया था कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये आप लोग करके आइएगा। कौन कौन से कंट्री से गुजरती है, या होमवर्क दिए थे याद करने के लिए, फिर लिख के लाने और याद करने दोनों। मुझे आशा है कि दोनों हो गया होगा, लिख के लाए भी होंगे आप लोग और याद भी हो गया होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं। आप कैसे कहते हैं अपने आप को कि हम बीपीएससी के लायक हैं? आप कहते हैं मेरा बीपीएससी होना चाहिए, किस मुंह से आप कहेंगे बीपीएससी होना चाहिए? नहीं होगा। आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करना है, एकदम जितना दीजिए सर हम करके लाएंगे, ये होता है जज्बा। तब हम कहेंगे नहीं आपका हो जाएगा। कैसे कह देंगे आपका हो जाएगा? यदि आप लिख के लाए हैं, याद करके लाए हैं, जो होमवर्क दिए कंप्लीट करके लाए हैं, तो हम गुरु एज ए टीचर आपको कह सकते हैं कि आपका नौकरी होगा इस बार, है ना। लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा कि भैया हम नहीं करके लाए, सर क्या मतलब है, करके लाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में, लंदन के पास। ऐसे बता दें, थोड़ा सा और जानकारी आपको देता हूँ। ये ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच है, और ये ऑक्सफोर्ड है, और ये कैम्ब्रिज है। ये कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, ये ग्रीनविच है, और ये लंदन है, ये लंदन है। ये पूरे को हम लंदन ही कहते हैं, ये पूरे को क्या बोलते हैं? लंदन। ये पूरा कंप्लीट। और कैम्ब्रिज एक अलग शहर नहीं है, जैसे पटना में बोरिंग रोड हो गया, नया टोला हो गया, गांधी मैदान हो गया, जो भी हो गया, स्टेशन हो गया, बेली रोड हो गया, सगुना मोड़ हो गया, फुलवाड़ी शरीफ हो गया, है ना, 0 माइल, बैरिया बस स्टैंड हो गया, हाजीपुर हो गया, ये सब पटना में ही है। उसे लंदन में ही कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, ग्रीनविच है। ग्रीनविच है रिसर्च सिटी, ऑक्सफोर्ड है एजुकेशनल सिटी, और कैम्ब्रिज है एजुकेशनल सिटी। यानी लंदन एक प्लांट शहर है। कैसा शहर है? पटना की तरह नहीं कि कहीं भी यूनिवर्सिटी या कहीं भी पान की दुकान या कहीं भी खटाल, ऐसा नहीं है। पटना को आप प्लांट सिटी मानते हैं क्या? बेल प्लांट सिटी। चंडीगढ़ है भारत का सब पहला प्लांट सिटी, कौन है? चंडीगढ़। अभी जीके है, नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला प्लांट सिटी कौन है? चंडीगढ़, जिसको डिजाइन किया था ली कार्बूजियर, जिसको डिजाइन किया था ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ भारत का पहला प्लांट सिटी कौन है बताइए? चंडीगढ़, हाँ, उसका निर्माण करता ली कार्बूजियर। भारत का पहला प्लांट सिटी चंडीगढ़। हालांकि उसको भी प्लान जब बनाया गया था तब प्लान था, अब वो कर दिया। भारत के लोग किसको कब नॉन प्लांट कर दें कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ के लोग बड़ी गंदे हैं। अभी कल देख रहा था मैं, मेट्रो का वो नहीं लगाते, मेट्रो बन रहा है, उसका बाउंड्री लगाते हैं, देख रहे उस पर रोज साफ करता है मेट्रो वाला पानी से उस बोर्ड को, और रोज उस पर पान का वो रहता है। तो सोच, और लाइन से रहता है। वो कितने नालायक यहाँ के लोग हैं। मतलब लोग सरकार से आशा करते हैं कि मेरे लिए ये नहीं कर रही सरकार, मेरे लिए वो नहीं कर रही सरकार, तू क्या कर रहा है बेवकूफ कहीं का। यहाँ के लोगों को सोटा मारना चाहिए, नहीं तब भी कम है, डेली 4 सोटा लगाना चाहिए बिना गलती के, तब सुधरेगा सब। लॉ, एक गवर्नर था भारत का, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग नाम सुना होगा। भारत का एकमात्र यहूदी गवर्नर, सब ईसाई गवर्नर हैं, एकमात्र यहूदी गवर्नर कौन है? लॉर्ड रीडिंग। उसने कहा था कि भारत को सख्ती से शासित किया जा सकता है, वरना नहीं। इंडिया को सख्ती, इंडिया के लोगों को अगर सख्ती से शासन करेंगे तभी सुधरते हैं, ऐसे सुधरने वाले नहीं है। बेचारा रोज मेहनत से साफ करता है और रोज वही गलती उसका कर देता है। वही सोच रहा था कि सफाई रोज ही करता है और रोज इतना गंदा रहता है। बाइक वाले करते हैं, मेनली चला रहे हैं, सब अपना ही घर है। तो भैया ये पूरा प्लांट सिटी है लंदन।
अच्छा, चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया? ली कार्बूजियर। दिल्ली को लुटियंस, दिल्ली को लुटियन, और कलकत्ता को जॉब चार्नोक। कलकत्ता को किसने डिजाइन किया था? जॉब चार्नोक। बैठ जाइए। कलकत्ता को किसने डिजाइन किया था? जॉब ये सब लिख लो, जीके में काम आ जाएगा। चंडीगढ़ को ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ को ली कार्बूजियर एक व्यक्ति थे, उन्होंने डिजाइन किया था। और दिल्ली को लुटियंस, लुटियन दिल्ली नाम ही है, लेकिन क्या दिल्ली को डिजाइन किया था तो बुढ़ारी को और जहांगीरपुरी को डिजाइन किया था। वो डिजाइन किया था चांदनी चौक से आगे बढ़िएगा, चांदनी चौक से लेकर इंडिया गेट तक, इंडिया गेट के रेस कोर्स तक, एम्स तक कह सकते हैं आप, हौज खास तक। चांदनी चौक से लेकर हौज खास तक के बीच का जो इलाका था ना, लुटियन ने स्पेशली उसी को डिजाइन किया। और उसमें भी स्पेशली केंद्रीय सचिवालय, जहां पर पूरा राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, उस क्षेत्र को डिजाइन किया था लुटियन ने। अब बाकी अब जो दिल्ली फैल गया है चारों तरफ, उस दिल्ली को थोड़ा उसने डिजाइन किया, उसी को लुटियन दिल्ली बोलते भी, लुटियन जोन। सुना होगा आपने, दिल्ली में जो राजीव चौक जो है आपका सीपी जिसको बोलते हैं आप, कैनॉट प्लेस, वहां से लेकर रेस कोर्स तक, जहां सब मंत्रियों का आवास है, उस बीच के इलाका को लुटियन डिजाइन किया है। इसलिए उसको बोला जाता है क्या कि हम लोग कहाँ हैं? लुटियन जोन में है। और लगता है लुटियन जोन टाइप का, मतलब वहाँ घूमिएगा पैदल तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, लंदन में घूम रहे हैं, ठीक है, बंद इलाका बढ़िया है, साफ सुथरा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस इलाका में मैं पैदल घूमा हूँ। क्यों घूमा हूँ? एक बार IAS की तैयारी करते करते हमारे और मित्र का एक सूर सवार हो गया कि चलते हैं अखबारों में कुछ लिखेंगे, उससे कुछ पैसा आता है। तो हम लोग उस दिन सारे अखबार के दफ्तर घूम गए। उस इलाके में ही है एक INS बिल्डिंग है, वहीं पर CSIR के हेडक्वार्टर के बगल में, तो उसमें सारा अखबार का उसी में हेडक्वार्टर है। हम चलो घूमना नहीं पड़ेगा, घूम लेते हैं। घूम लिए। एक दैनिक भास्कर बच गया जिसका हेडक्वार्टर उसमें नहीं है, वो है वहाँ राजेंद्रा प्लेस में। फिर वहाँ चले गए, फिर सब जगह दिए अपना लिख के, और तो बोला कि देखेंगे भेजेंगे। फिर मूड बदल गया, जल्दी में हम लोग को पैसा चाहिए था, तो लौट गए, फिर नहीं मिला, पढ़ाने लगे फिर। तो भैया समझ में आ रहा है बात? तो लुटियन ने डिजाइन किया दिल्ली को, और कलकत्ता जॉब चार्नोक। कलकत्ता को किसने डिजाइन किया? जॉब चार्नोक। तो ये समझ गए, इसको भी उतार लीजिएगा, है ना। हम गए हैं यहाँ, मेट्रो से सफ़र किए हैं, ऑक्सफोर्ड से लेकर कैम्ब्रिज तक, और कैम्ब्रिज से लेकर लंदन तक। क्या लग रहा है? नहीं लग रहा कि गए हैं जैसे? वैसे भी मैं पूरे दुनिया के बारे में, न्यूयॉर्क के बारे में बता दूंगा, आपको लगेगा कि सर गए हैं तभी इतना बढ़िया से बता रहे हैं। हम एक एक कॉलोनी बता देंगे न्यूयॉर्क का। हो गया? तो भैया नोट, इसको भी नोट कर लीजिए। कलकत्ता जॉब चार्नोक लिख लीजिए। कलकत्ता को जॉब चार्नोक ने डिजाइन किया। कलकत्ता को किसने डिजाइन किया? जॉब चार्नोक। इसको ग्रीनविच मीन टाइम, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? GMT। ग्रीनविच मीन टाइम को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? GMT। अगर आपसे पूछा जाए GMT किस रेखा को बोलते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया का समय यहीं से तय किया जाता है। पूरे दुनिया का समय यहीं से तय किया जाता है। इसका एक और नाम है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हिंदी में 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, 3 नाम इसका दे सकते हैं। 0 डिग्री है ही खुद, इसका नाम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड करेंगे, या ग्रीनविच मीन टाइम करेंगे। ग्रीनविच इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ग्रीनविच से गुजरती है, इसलिए नाम पड़ गया ग्रीनविच मीन टाइम। और प्राइम मेरिडियन भी नाम पड़ा इसलिए क्योंकि टाइम यहाँ से निर्धारित किया जाता है। तो ये चीज़ है, इसको नोट कर लिया सभी लोगों ने, आप भी नोट कर लीजिएगा। पहली क्लास दूसरी क्लास कुछ होता नहीं है, सब क्लास पहली क्लास है। जो अगर आप 1.5 घंटे समय देने आए हैं तो कुछ सीख के जाइए, बात यही होती है। इसलिए कॉपी निकालिए, आप कुछ लिख लीजिए। अगर पेज ना, कॉपी नहीं तो पड़ोसी से पेज ले लीजिए, लेकिन लिखिए जरूर। लिखने का फायदा होता है कि आप घर पे इसका रिवाइज कर सकते हैं, और सुन के कितना देर तक याद रहेगा। हो गया? आगे बढ़े। अब देखो, थोड़ा ध्यान समझना, टाइम निकालना अब सिखाएंगे हम। देखो भाई, टाइम निकालना सिखा रहे हैं, बिल्कुल इजी है। 3 क्लास स्टैंडर्ड का हम चीज़ सिखा रहे हैं। अभी जो सिखाने जा रहे हैं वो क्लास 3 स्टैंडर्ड का है, इसलिए ज़्यादा दिमाग पर टेंशन लेना नहीं है। दिखाई दे रहा है आपको? आप एकदम पाया के पिलर के पीछे बैठ गए। इधर आ जाइए,
हाँ एक पेन दे दीजिए उनको, एक्स्ट्रा पेन है तो, एक्स्ट्रा है तभी दीजिएगा, अपना वाला। एग्जाम में किसी को मत दीजिएगा, एग्जाम में 2 पेन अगर है तो मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पेन खराब हो जाए तो पड़ोसी फिर देता नहीं है, खींचा खींची हो जाएगा। उसको भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है ना। हो सकता है कोई लक्की पेन हो और उसी के हाथ चला जाए वो। ऐसा भी रहता है कि एक परीक्षा गलती से निकल गया, जिस शर्ट पहन के गए थे, जिस पैंट को पहन गए थे, अब उसी पैंट शर्ट को रखे हुए हैं आराम से, लक्की पैंट शर्ट है मेरा, फिर फेल किए उसी पैसेंट, तो पता लगी पता नहीं क्या लक्की था उस दिन। चलिए तो भैया आइए लक्की भाई इधर आइए, अभी उतारना नहीं है, अभी समझना है। ये 0 डिग्री है, सामने में 0 डिग्री, तो पीछे क्या होगा 180 डिग्री, पीछे क्या होगा 180 डिग्री। देखो मान लेते, अभी बनाना मत कुछ, हम अपने लिए बना रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे सीखने के लिए है ये। मान लो कि ये जापान है, ये क्या है भैया, मान लेते हैं, ऐसा कि नहीं कि यहीं पर जापान है, मान लिए अभी तत्काल कि यहाँ पर जापान है, हमारे पूरब में है। पता है आपको भारत के ईस्ट जापान किधर है, पूरब में। जापान किधर है जी, ये पता है सबको कि जापान पर, इंडिया से जापान पूरब में कि पश्चिम में, पूरब में ही, पता है ना सबको, इंडिया से, और सभी देश से नहीं, इंडिया से पूरब में है। और आप जानते हैं जापान को सूर्योदय का देश बोलते हैं, जापान को सूर्योदय का देश, कंट्री ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। राइजिंग सन इसको बोलते हैं कंट्री ऑफ राइजिंग सन, इसको निप्पन कहते हैं। क्या बोलते हैं, निप्पन। निप्पन का मतलब होता है कंट्री ऑफ राइजिंग सन, कंट्री ऑफ राइजिंग सन, निप्पन, सूर्योदय का देश। पहली बार सूर्योदय कहाँ होता है, जापान में, सबको पता है। निप्पन बोलते हैं जापान को, सबको पता था, नहीं पता तो जान जाइए। निप्पन एक बैटरी आता था टॉर्च का, निप्पो, तो यहीं से लिया था ना, कंट्री ऑफ राइजिंग सन से ले लिया था निप्पो, है ना, एक कंपनी बना लिया, तो निप्पो बैटरी यहीं से मिला था। तो निप्पन जापान के लिए आता है सब। अब सुनिएगा बात, लिख लीजिएगा बाद में अभी। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं जापान का आदमी हूँ, कुछ समय के लिए मान लीजिए मैं जापानीज हूँ, और मैं वैज्ञानिक भी हूँ। जापान का आदमी जनरली क्या होता है, मन में एक भ्रम रहता है हम लोगों का कि जापान में जितना आदमी सब वैज्ञानिक है। मन में ये बात चलता है ना कि जापान में हर इंसान वैज्ञानिक है। जापान संसाधन विहीन है, संसाधन नहीं है वहाँ, बहुत कम संसाधन है, फिर भी वो दुनिया के सबसे संपन्न देशों में शामिल है ना, क्योंकि हर इंसान वहाँ, क्योंकि वहाँ मानव संसाधन है। दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स कौन है, ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स उतना बड़ा रिसोर्स नहीं होता जितना बड़ा रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स होता है। वो किसी से भी कुछ भी बना सकता है ना। तो मानव संसाधन दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन है, ये जापान को देखकर लगता है। जापान में कोई संसाधन नहीं है। मान लो मैं जापान का वैज्ञानिक हूँ और आज पहली बार घड़ी का आविष्कार किया है, भुला जाओ जिसने घड़ी का आविष्कार किया है, मान लो हम ही आज पहली बार आपको घड़ी बना के दे रहे हैं, घड़ी का आविष्कार कर दिया। अब मेरे सामने एक चुनौती है, घड़ी तो बना दिया पर चुनौती ये है कि कब बजाएं 12, कब बजाएं 4, कब बजाएं 3। पहली बार घड़ी खोजा गया है, वरना आज तक हम लोग टाइम कैसे देखते थे, सुने होंगे बचपन में, सूरज की रोशनी से। यहाँ पहुँच गया लाइन खींच के रखते थे, वहाँ पहुँच गया तो 1 पहर, वहाँ पहुँच गया तो 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, 5 पहर, 6 पहर। दिन के कितने पहर होते हैं, 6 पहर। और रात को कितने पहर, 6 पहर। टोटल कितने पहर, 12 पहर। 1 पहर कितने घंटे का, 2 घंटे का, तो कितने हो गए, 24 घंटे। क्यों भैया, सारे पहर। घड़ी का आविष्कार जब से मैंने किया है, मान लिया वैज्ञानिक तो बोलाना पड़ेगा, घड़ी का आविष्कार जब से मैंने किया है तब से 1 पहर बेचारा अपना अस्तित्व बचा के रखा है, 2 पहर, बाकी सारा पहर गायब हो गया। 2 पहर आज भी है, कहाँ जाइएगा दोपहर में जी, और बिहार में तो कहाँ जाइएगा दोपहरिया में जी। यहाँ दोपहर को क्या बोलते हैं, दोपहरिया, है ना। तो दोपहरिया अपना अस्तित्व बचा के आज भी रखा है। तो भैया मान लो हम घड़ी का आविष्कार कर लिए, जापान का वैज्ञानिक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब चुनौती क्या है कि टाइम कैसे मिलाएं, किसको कब 4 बजा दें, आधा रात में 4 बजा दें, कि आधा रात में 12 बजा दें, क्या करें, ये चुनौती होगा। पहली बार टाइम मिलाने की चुनौती होगी कि नहीं होगी, कितना बजा दें। मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे ही कि हम जापान में हैं और एक पैमाना फिक्स किए कि मेरे घर में सूरज की रोशनी जब पहुँचेगा, जब मेरे घर में सूरज की रोशनी पड़ेगा, एकदम पहला रात भर सोएंगे नहीं, एकदम देखते रहेंगे, पड़ा रोशनी, उस समय 4 बजा देंगे। वही पैमाना बना लिए। मान लो कि जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगा हम क्या बजाएंगे, 4। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिक्स ऐसा कुछ है नहीं। मान लो हम जापान के वैज्ञानिक और मेरे सूर्य की रोशनी मेरे कमरे में पड़ा
और मैंने क्या कहा कि उस समय हम क्या बजाएंगे 4, अब टाइम फिक्स हो जाएगा, 4 बजा, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद 4 मैंने बजा दिया, सूर्य रोशनी पड़ा, 4 बजा दिया। उसके बाद कैलकुलेट किया मैंने, अब जो वैज्ञानिक थे वो कैलकुलेट किए कि धरती जो घूम रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व नहीं है, धरती जो अपने एक्सिस पर घूम रही है, अपने एक्सिस पर 24 घंटे में धरती लगभग एक बार घूम जाती है। तो जो घूम रही है धरती और जितना दूरी वो तय करती है घूम करके टाइम के हिसाब से, तो उसने मेजर किया कि इसमें मान लो ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इस तरह से मान लो ये 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। कौन सा लॉन्गिट्यूड है भैया? मान लो कि 90 डिग्री है। अभी बताया ना भाई कि यहाँ से चलेगा 0 डिग्री से, तो 1 2 3 90, बीच में क्या आएगा 90, फिर इधर चलिएगा तो क्या आएगा 180 आएगा। समझ में आ रहा है सबको ना? तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 डिग्री है, मान लो ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर मान लो ये पूरा नहीं बना रहा हूँ, ये मान लो 89 डिग्री है, ये मान लो 88 डिग्री है। 90 के बाद क्या आएगा 89, फिर कौन आएगा 88, चूंकि हम किधर बढ़ रहे हैं 0 की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। फिर इधर भी 1 होगा, इधर भी कितना होगा 1 2, यहाँ पर क्या आएगा 90। अब उन्होंने कैलकुलेट किया, वैज्ञानिक ने कैलकुलेट किया कि धरती घूमती है इस स्पीड से, उसको मान लो यहाँ पर सूर्योदय हुआ है, यहाँ पर सूर्योदय है, धरती इस स्पीड से घूमती है, धरती इस स्पीड से घूमती, ध्यान रखिएगा, घूमती है कि एक लॉन्गिट्यूड पर सूरज के प्रकाश को आने में 4 मिनट का समय लग जाता है। कितना लग जाता है भैया? 4 मिनट का समय लग जाता है। एक लॉन्गिट्यूड मतलब यहाँ सूरज की रोशनी जब पड़ेगा उसके अगले 4 मिनट बाद यहाँ पड़ेगा, उसके अगले 4 मिनट बाद यहाँ पड़ेगा, उसके अगले 4 मिनट बाद यहाँ पड़ेगा। यानी सूरज की रोशनी को एक लॉन्गिट्यूड जाने में कितने मिनट का समय लग रहा है? 4 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन सबसे पहले सूरज अगर यहाँ पहुंचा है तो उसके 4 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगा, और उसके 4 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगा, उसके 4 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगा। क्लियर है? जब यहाँ 4 बजेगा, मान लो यहाँ पर क्या बजेगा, जिस समय यहाँ 4 बजेगा उसके 4 मिनट बाद यहाँ 4 बजेगा, और उसके 4 मिनट बाद यहाँ 4 बजेगा। बात समझ रहे हैं? मतलब कि जब यहाँ 4, जब सूरज रोशनी यहाँ पहुंचेगा और यहाँ बजेगा 4, हमने क्या पैमाना बनाया कि सूरज रोशनी पड़ेगा तो 4 बजेगा। तो अगर यहाँ 4 बजेगा जिस समय, वहाँ इस समय वहाँ पर कितना टाइम होता रहेगा? 4:04। जिस समय यहाँ 4 बज रहा होगा उसी समय यहाँ 4:04 हो रहा होगा। बात समझ रहा है? अगर सूरज की रोशनी पड़ा 88 पर, तो यहाँ जब क्या बज गया 4, तो 89 पर क्या बजेगा 4:04, और 90 पर 4:08। यानी क्या महसूस कर रहे हो कि पूरब की ओर जा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, अब पश्चिम की ओर आ रहे हैं टाइम घट रहा है। तो एक देशांतर पर 4 मिनट समय पश्चिम में घट जाता है, पूरब में बढ़ जाता है। तो ये फोटो नहीं बनाना, आपको ये बात लिखना है। ये फोटो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। जापान को निप्पन कहते हैं, बात लिखना जरूरी है। जो बात आपको आता है वो बिल्कुल ना लिखें, हम भी लिखने नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आपको लगता है कि मुझे नहीं आता तो उसको जरूर लिखें। तो ये सभी ग्रेजुएट हैं, ऐसा तो नहीं कि 0 नॉलेज लेके आए, कुछ तो आप जानते ही होंगे। ऐसा थोड़ा है कि सब लोग एकदम सुनने कुछ नहीं जानते, सब लोग जानते हैं। सब यहाँ एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बस कमी इतने है कि सब होमवर्क करके नहीं आते। हम पढ़ने में बहुत तेज हैं लेकिन प्रश्न नहीं बनता। नहीं जी, पढ़ने में हम बहुत तेज हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता हमसे। किस बात का तेज है? हाँ, पढ़ने में तेज है। वाह, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो ठीक है। जापान को क्या बोलते हैं? निप्पन। फोटो बना ली 2-4 को, अब गिन के लाइन मत खींचिए, लेकिन ये जरूर करिए कि 90 के बाद 89 और 88 जरूर बना लीजिएगा। 0 के बाद 90, 88, 89 जरूर बना लीजिएगा। क्या कोई डाउट है? बताइएगा, डाउट रहेगा तो। हो गया? अभी आपका काम बाकी है, अभी काम देंगे, इसी में पता चल जाएगा किसका गणित ठीक है और किसका गणित कमजोर है ना। अब व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे, सबको जवाब नहीं देना है, पहले हम बता देंगे और उसके बाद फिर बारी बारी से हम 1-2 बच्चों से जिस पर शक लगेगा हमको, अब जिससे पूछेंगे समझे सर हम पर शक कर रहे हैं कि हम नहीं सीखे। ऐसा नहीं, रैंडमली किसी से भी पूछ लेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने शक है आप पर इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप नहीं सीखे। बनाइए, बन गया ना? हाँ, यहाँ 90 है, ये 89 है, अरे इसको 88 करके करिएगा तो कोई दिक्कत, मतलब हम सिखाने के लिए लिखे हैं
ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, बस ऐसा कोई नहीं कि यहाँ 90 है। हमने क्या बोला, मान लो यहाँ 90 है, मान लो यहाँ जापान है, मान लो हम वैज्ञानिक है, मान लो आज घड़ी का खोज हुआ है, सूरज की रोशनी पड़ा, हम 4 बजा दिए, हो गया बात, सबका बन गया। जापान को किस नाम से जानते हैं? निप्पन। निप्पन मतलब उगते सूर्योदय का देश। अब आइए नेक्स्ट, आइए आइए इस साइड बैठ जाइए, इस साइड आ जाइएगा, वहाँ पिलर से दिखाइए, आप नहीं पढ़ेंगे, हमको मास्टर के कनेक्शन में रहना चाहिए। नहीं, पहले कहते थे गुरु जी के जितना पास बैठो उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है, तो पिटाइयो पहले किसको लगता है? पास वाले को। तो बीच में बैठे ना पीछे ना आगे, टीचर का ध्यान 2 ही बच्चे पर होता है, पीछे वाला एकदम से एकदम आगे वाला, और जो बीच में बैठा है वो बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं जी, चलिए अब आइए, अब बताता हूं कैसे निकलेगा। कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 0 डिग्री है, अजय जी से पूछता हूं पहले। ये मान लीजिए 0 डिग्री है, मान लीजिए कि हम 20 डिग्री पे हैं, इधर क्या है? ईस्ट है, पता है ना, इधर वेस्ट है। मान लो 20 डिग्री ईस्ट पे है, हमको 10 डिग्री ईस्ट पे आना है। आप लोग मन में कैलकुलेट करके रखिएगा। 20 डिग्री ईस्ट पे हम हैं, टाइम निकालना सिखाएंगे, थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा सा बेसिक और करा दें, उसके बाद हम निकालेंगे टाइम, क्योंकि यहाँ पर हर लेवल का बच्चा बैठा है, तो हमको सबको लेकर चलना है। मान लीजिए अजय जी 20 डिग्री ईस्ट पे आप हैं और आपको 10 डिग्री ईस्ट पे आना है, तो कितना डिग्री चलेंगे तो 10 पाएंगे? 50 डिग्री। 20 डिग्री से 10 डिग्री पाने के लिए 50 डिग्री चलेंगे। 20 डिग्री से 10 डिग्री पे आना तो 50 डिग्री क्या चलेंगे? 10 चलेंगे। अच्छा 10 बोले थे, हमारा सुनाई कम दिया थोड़ा। कितना चलेंगे? 10 डिग्री चलेंगे। अच्छा दूसरा प्रश्न छोड़िए, देखते हैं कि होता है, मैं कंफर्म कर लूँ कि आ गया। 50 डिग्री ईस्ट वेस्ट पे हैं और आपको 10 डिग्री ईस्ट पे आना है, तो कितना चलेंगे? मन में रखिएगा, पूछा आ जाए तो आप पूछ लेंगे, सब जो जिसको लगा बीच में बोल रहा है उसी से फिर सब पूछेंगे। अब स्टैंड अप करा के नहीं बताने पर फिर पनिशमेंट दे देंगे। बोलो, बोलिए जय जी। 50 से 10 पे आप वेस्ट पे हैं और 10 ईस्ट पे आना है, तो कितना चलेंगे? 40 डिग्री लग रहा है किसको किसको? अरे भैया 50 वेस्ट पे है, माने 0 से 50 वेस्ट पे है, तो पहले 0 पे आइएगा, फिर 10 आगे जाइएगा। तो पूर्व पश्चिम बोले थे हम कि अच्छा ओ अच्छा ईस्ट, ऐसा नहीं है। अजय जी अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि आप सीखें, एक बार और एक प्रश्न करके हम क्लियर करना चाहते हैं। 50 वेस्ट पे हैं और आपको आना है 80 वेस्ट पर, माने 50 पश्चिम में है, 80 पश्चिम में आना है, तो कितना चलेंगे? अच्छा ठीक है, बीच में नहीं बोलना। देखिए क्या आता है हम लोगों को, तो रहा नहीं जाता, बोल ही जाता। हम भी कोचिंग में पढ़ते थे पहले, मान लीजिए कहीं, तो जब भी पढ़ाऊँ ट्यूशन कोचिंग, तो पहले बोलने की चाहत होती थी। स्कूल में भी टीचर ने दिया गणित, अब बोलते बोलते बना के दिखा देना है क्लास में। खासकर ये कंपटीशन हमने देखा बिहार बोर्ड के स्कूलों में, कि आगे 4-5 बच्चे जो बैठते उनमें कंपटीशन हो जाता है कि पहले कौन दिखाएगा, है ना। सर ने बोर्ड पर बनवा के मैथ बनवाया, ये सब का भी होता था कंपटीशन, कि वाह सर हमको तेज मानते तभी तो बोर्ड पर बुलाए हैं। तो ये माहौल था। बाकी पता नहीं कॉन्वेंट में ऐसा माहौल होता है कि नहीं, हो गया? वहाँ भी होता है? ओ हम नहीं पता, वहाँ नहीं पढ़े हम तो इसलिए नहीं जानते। हाँ भाई बताओ, कहाँ कितना बताए? अभी भी कंफर्म हम नहीं हुए, ये अभी भी कंफर्म नहीं, एक बार और। 10 डिग्री पूरब में है और 2 डिग्री पूरब में आना है, 8 डिग्री। अब हो गया, अब कंफर्म है। अब चलिए एक आध बच्चे और से कंफर्म कर लूँ, एकदम से नया बच्चा से कंफर्म कर लूँ। आपसे नहीं करूँगा, टेंशन मत लीजिए, अभी आप आए हैं इसलिए आपसे नहीं करूँगा, आपसे कर लेता हूँ कंफर्म। हाँ आपसे, चलिए बताइए। 10 डिग्री ईस्ट पे हैं और आपको जाना है 20 डिग्री वेस्ट पे। आप, हाँ आप ही से, कोई बात, घबराओ मत, आराम से देख के बताओ।
10 डिग्री ईस्ट पे हो तो कहाँ हो, 0 से 10 डिग्री पूरब में हो, और 10 डिग्री 20 वेस्ट पे आना है तो किधर आना है, 0 से इधर। तो बताओ कितना चलोगे टोटल, आराम से घबराओ मत, टाइम खूब है, बताओ, घबराओ मत, बोलो। 10 तुम आई कहाँ, 10, 0 पे आने के लिए कितना चले 10, और 10 डिग्री ईस्ट पे है तो वहां से 0 पे पहले आना पड़ेगा तब वेस्ट जाइएगा, और वेस्ट जाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा 0 पर। तो 10 डिग्री ईस्ट से आप 0 पे आए तो कितना चले 10 चले, और फिर 20 वेस्ट चलना है तो टोटल तो कितना चले, समझ में आ गया। अब गलती नहीं होगा, कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना आपके कहने से कंफर्म हो जाए कि आपको गलती नहीं हो, गलती हो सकता है। अगला एकदम पूरा जवाब दीजिएगा तब। 20 ईस्ट पे हैं और 10 ईस्ट पे आना है, कितना चलेंगे आप ही बताइएगा। 10 चलेंगे, क्योंकि ईस्ट से ईस्ट ही आना है तो 0 पे आने की जरूरत तो है नहीं, आराम से 10 से 20 पे चले जाएंगे, 20 से 10 पे चले जाएंगे। अब इसके बाद भी जिनको समझ में नहीं आया, एकदम से मान लीजिए कि मैथमेटिकल माइंड है ही नहीं, तो उनके लिए एक उपाय बताता हूँ। अगर आपको 20 ईस्ट से 10 ईस्ट पे जाना है, अगर आपको एक ही दिशा में जाना है और आना है तो बड़ा में से छोटा को घटा लीजिएगा, अगर दो दिशा में जाना है तो जोड़ दीजिएगा। कभी बोले 10 डिग्री ईस्ट से 10 डिग्री वेस्ट पे जाना है तो दो दिशा हो गया, तो कितना चलेंगे 20। अगर आपको 10 डिग्री ईस्ट से 2 डिग्री ईस्ट में जाना है तो दो, एक ही दिशा में जाना हो तो घटा लेना है, तो 10 में से 2 गए 8 चलेंगे। अब कितना चलेंगे, ये सब किसके लिए उदाहरण हो गया, जिनको मैथ 0 है उनके लिए। अगर एक ही दिशा में जाना हो तो कितना चलेंगे निकालने के लिए घटा लेंगे। वैसे भी हाँ उल्टा कर देंगे, पहले वैसे होता माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यहाँ पर वैसा नहीं है, दो तरफा रहेगा तो प्लस, एक तरफा रहेगा तो माइनस। अब तो गलती नहीं होगा, अब तो किसी का गलती नहीं होगा, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। ये तो हो गया कि रट्टा मार लिए, ट्रिकी आजकल लोग चलाते हैं कोचिंग, ट्रिकी मैथ पढ़ें, तो हम लगता है जितने बकवास बच्चे इस मार्केट में वही वहाँ जाते होंगे, क्योंकि सीखने थोड़े ना फिर जा रहे हैं आप तो मैथ को रटने जा रहे हैं। फिर कि ऐसा मैथ रहेगा तो ये ट्रिक लगा देंगे, ऐसा मैथ रहेगा तो ये ट्रिक लगा देंगे, फिर क्या मतलब है उस मैथ पढ़ने का, क्यों जी। अगर है पैटर्न का एक चेंज कर दिया किसी ने तो फिर मास्टर को फिर वहीं से लपेटते आइए, हो गया बात, समझ में आ रहा है। तो कहीं भी ट्रिक जरूरी है, मैंने कहता जरूरी नहीं जल्दी काम करने के लिए, लेकिन कुछ दिमाग भी अप्लाई किया जाए, कहीं बदल दिया कुछ तो क्या होगा। अब सुन लीजिए, अभी आपने 2 बातें सीख ली, कितने डिग्री चलेंगे ये पता चल गया, और दूसरी बात ये पता चल गया कि 1 डिग्री अगर हम पूरब जाएंगे तो 4 मिनट समय बढ़ेगा, ईस्ट में समय बढ़ता है ना, हो तो ऐसे लिख देना, ईस्ट में समय +4 और वेस्ट में समय -4 मिनट, घंटा मत कर देना, मिनट। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बात। ये भी याद रखना है तत्काल कि ईस्ट में जाएंगे 1 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ता जाएगा, और वेस्ट आएंगे तो 4 मिनट घटता जाएगा। अभी एक चीज और बताएंगे, 2 बात हो गया, तीसरी बात बताएंगे। आप भी समझ में आ रहा है ना, आपको भी बात समझ में आ रहा है कि पूरब जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है, और पश्चिम आने पर समय घटेगा। क्लियर। और कितने डिग्री चलेंगे अब निकल जाएगा। अगर आपको ऐसी जबानी पूछ रहे हैं, आप 10 डिग्री ईस्ट में हैं और आपको 70 डिग्री ईस्ट में जाना है तो कितना चलेंगे 60, घटा लिए। एक ही तरफ जाना है तो घटा लेंगे, 2 तरफ जाना है तो जोड़ लेंगे। लेकिन अब एक समस्या और है, कैसे पता चलेगा कि अब पूरब गए कि पश्चिम गए। अब ये भी एक टेस्ट ले लेते हैं, जब समझ में आया तो थोड़ा सा ये भी बता दो। अगर आप 20 डिग्री ईस्ट पे हैं, 20 डिग्री ईस्ट पे हैं और आपको 10 डिग्री ईस्ट पे आना है, तो बताइए आप पूरब चल के आएंगे कि पश्चिम चल के आएंगे। जिनसे पूछेंगे वही बताएगा, आप बताइए। हाँ बिल्कुल मध्य, हाँ आप ही। हाँ 20 डिग्री ईस्ट पे आप हैं और 10 डिग्री ईस्ट पे आना है, तो पता चल गया कि 10 चलेंगे। एक ही दिशा में चलेंगे तो घटा लेते हैं, लेकिन पूरब में चल के यहाँ पहुंचेंगे कि पश्चिम में चल के यहाँ पहुंचेंगे, इनसे पूछ रहे थे, इतने हेल्प करने वाले मिल गए। चलिए अगला कंफर्म कर लेते हैं कि आपको आ रहा है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप 20 वेस्ट पे हैं और आपको 80 वेस्ट पे जाना है, तो बताइए 20 वेस्ट से 80 वेस्ट पे जाना है तो किधर चलेंगे। आप क्यों इनको बताने दीजिए, चलिए बताइए, घबराओ मत। एक्चुअली पूछ देने पर क्या होता है ना कि एक माइंड सुन हो जाता है, जैसे आता है
लेकिन एक टीचर ऐसा कर दिया तो फिर घबरा जाता है। घबराओ मत, हमारा चेहरा तो उस तरह है नहीं कि घबरा जाने वाला है कि भैया एकदम खड़ूस जैसा करके आते हैं। बोलो, अरे किधर जाएंगे जी, किधर? अब इसका मतलब कंफर्म समझे नहीं हो, वेस्ट जाएंगे। अरे मेरे रुको, रुक तो इधर आओ। अरे देख तो लो, रट्टा मार रहे हो फिर। सुनो, 0 डिग्री है, देखो ना भाई, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, और 20 डिग्री के बाद है ना अगर 80 डिग्री जी, तो और पूरब करने जाएंगे हम, पूरब जाएंगे तो 0 पर चल जाएंगे। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। चलिए अब एक नया बच्चा जो है उनसे पूछ लेता हूँ, किधर चलेंगे? कोई नहीं, आराम बैठ के, बैठ के, हमारे क्लास से सारा जवाब बैठ के दो। चलो बताओ, हम चाहते हैं सब सीखो, सब पढ़ो, सब बढ़ो। 20 डिग्री ईस्ट पे, 10 डिग्री ईस्ट पे है, ठीक, और आपको आना है 20 डिग्री ईस्ट पे। 10 डिग्री ईस्ट से किधर आना है? 20 डिग्री। पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मन में रखो ना भाई। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सोनू जी, बैठ जाइए। बताइए सोनू जी, किधर चलेंगे? 10 डिग्री ईस्ट से हमको 20 डिग्री ईस्ट पे जाना है, तो किधर जाएंगे? ईस्ट जाएंगे। देखिए समझ में आ गया एकदम, एक बार में समझ गए। क्योंकि 10 पे आप हो बच्चा, 0 डिग्री से कहाँ पर हो? 10 पे हो, 10 ईस्ट पे हो, तो 10 ईस्ट पे हो तो 20 पे जाने के लिए और पश्चिम आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। और 9 पे आ जाओगे, 8 पे आ जाओगे, 0 पे पहुंच जाओगे, फिर वेस्ट चले जाओगे। 20 ईस्ट पे जाना है तो हम जानबूझ के इधर लिखते हैं ताकि आप लोगों को, अरे कहीं ये ट्रिक तो नहीं पकड़ लेगा सर, इधर लिखते तो उधर बता देना। अमिताभ बच्चन का केबीसी जब बोले कि लॉक कर दीजिए तुरंत, समझिए इसका मतलब आंसर सही है। हाँ सर लॉक कर दीजिए। कुछ लड़के तो जीत गए 1 करोड़ इसी चक्कर में, 1 करोड़ वहाँ जीत गए कि स्टाइल से, कि क्या, पहले 4-5 दिन देखा, बोला कि यहाँ पर डाउट रहता है वहाँ ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब गलती उत्तर। बिहारी वहाँ जाए तो बहुत जीत ले। एक बिहारी जीता पहली बार, करोड़पति कौन बना था? वही करता ही है बिहारी, देखता है टेक्निक कोई किस आंसर पे अमिताभ बच्चन कैसे मुस्कुराते हैं, इससे पता चल जाएगा गलत उत्तर है। हो गया, समझ में आ गया? अब ये सीख लिए तो टाइम निकालना आपके लिए अब इजी हो गया। अब टाइम निकालना आपके लिए इजी है। देखो कैसे, देखो बच्चा, मान लो कि आप 10 डिग्री ईस्ट पे खड़े हो, आपका घर 10 डिग्री ईस्ट पे है और वहां बज रहा है सुबह का 10, यानी 10 AM हो रहा है। बात मत करिए, 10 डिग्री पूरब में आप हैं, आपका घर 10 डिग्री पूरब में है और वहां बज रहा है 10। एकदम ध्यान में बैठाइए, कितना बज रहा है वहां? 10। और आप अपने मित्र के घर जाना चाह रहे हैं और उसका घर है 2 डिग्री ईस्ट पर। तो देखो, अभी बताना मत आंसर आप लोग क्या बजेगा, हम सिखा रहे हैं। अभी अगला एग्जाम्पल में आपसे हम पूछेंगे, इसलिए अभी देख लो। 10 डिग्री, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? 2 चीज पता करेंगे। एक तो कितना चले ये पता करना पड़ेगा, और किधर चले, पूरब चले कि पश्चिम चले ये पता करना पड़ेगा। तो पहले तो पता करना पड़ेगा सोनू जी कि कितना चले, तो 8 चले, ये तो क्लियर है, 8 चले। और किधर चले? 10 डिग्री ईस्ट पे है और 2 डिग्री पे आना है, इसे 0 की तरफ आना पड़ेगा, तो वेस्ट चलेंगे। किधर चलेंगे? वेस्ट चलेंगे। इसका मतलब टाइम बढ़ेगा या घटेगा? टाइम क्या होगा? घटेगा। तो 8 डिग्री आपको चलना है, तो उसी समय आपके दोस्त के घर में, जिस समय आपके घर में 10 बज रहा है, उसी समय आपके दोस्त के घर में क्या बजेगा? तो 8 डिग्री वो पश्चिम चलना पड़ेगा आपको उसके घर जाने के लिए। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 8 डिग्री में 8 चौका 32 मिनट, यानी 32 मिनट माइनस होगा कि प्लस? क्योंकि वेस्ट चले हैं, पश्चिम जाने पर क्या होता टाइम? घटता है। यानी जिस समय आपके यहाँ 10 बज रहा है, उस समय उसके घर में क्या बज रहा होगा? 9:28 मिनट, 9:28 मिनट। अब किसी भी जगह का टाइम अगर डिग्री दिया है तो निकाल लेंगे आप, डिग्री दिया है तो निकाल लेंगे आप। चलिए पूछ लेता हूं क्या है। मान लीजिए आपका घर 80 डिग्री ईस्ट पे है, अब पूछूंगा, और एक व्यक्ति का घर 100 डिग्री वेस्ट पे है। वैसे इंडिया से गुजरती है 80 डिग्री, पता है आपको? 80 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री ईस्ट, पता है ना? इंडिया का प्राइम मेरिडियन कितना है? 82.5, अभी बताएंगे हम। जैसे विश्व का प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, वर्ल्ड का प्राइम मेरिडियन, वर्ल्ड का ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री है। उस तरह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है ना, GST बोलते हैं। 0 डिग्री को एक और नाम से जानते हैं, 0 डिग्री देशांतर को हम प्राइम मेरिडियन बोलते थे, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते थे, उसको एक और नाम से जानते हैं GST। ये GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, GST का मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम।
ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री है? 0 डिग्री। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री, छोड़ दो 82.5, पूरे हम ले लिए, आपको क्यों कैलकुलेशन में हम फंसाएं। 80 डिग्री ईस्ट जो है वो भारत का मान लो मेन टाइम है, मान लो ऐसे 82.5 है। वैसे भारत का प्राइम मेरिडियन कितना है जी? 82.5 डिग्री या 82.5 डिग्री। क्लियर है? दोनों एक ही बात है। ये भारत का प्राइम मेरिडियन है, इसी से इंडिया का टाइम निकालते हैं। पूरे दुनिया का टाइम 0 डिग्री से निकालते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम, GST। लेकिन इंडिया का टाइम इससे निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री को बोलते हैं। लेकिन आपको निकालने के लिए आपके कैलकुलेशन आसान हो, इसके लिए हम इसको बना दिए 80 डिग्री ईस्ट पे आप हैं। और 100 डिग्री वेस्ट जो है ना, वो अमेरिका का प्राइम मेरिडियन है, पता है आपको? 100 डिग्री वेस्ट अमेरिका का प्राइम मेरिडियन है। अमेरिका मतलब USA, कनाडा, मैक्सिको, इनका प्राइम मेरिडियन कितना है? यानी उनका सबका 100 डिग्री से टाइम निकालते हैं। किससे निकालते हैं? 100 डिग्री से। तो बताओ कि यहाँ बज रहा है शाम को 4 PM हो रहा है। आप क्रिकेट खेलने गए हुए मैदान में, 4 बजे बच्चे छुट्टी हो जाती है तो बच्चे जाते हैं कहाँ? बैट बॉल लेके क्रिकेट के मैदान में। आजकल लोग क्रिकेट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। और उस समय बताओ कि अमेरिका किसका प्राइम मेरिडियन है? अमेरिका का। अमेरिका का यही है। तो बताओ कितना बजेगा? जिस समय आज सुबह का शाम का 4 बज रहा है, उस समय 100 डिग्री पे क्या बजेगा? कैसे बजेगा? कितना चलेगी? पहले ही बताओ कितना चले, कितना चले? 180 चले। तो 180 डिग्री में कै मिनट? 720 मिनट में कै घंटा? 12 छक 72। देख गणित ठीक है। 12 घंटा। 12 घंटा टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? घट जाएगा। तो क्या होगा भैया? घटेगा तो घटेगा मतलब 4 बजे शाम से और पहले आइएगा तो 3 बजे शाम, 2 बजे दोपहर, 1 बजे दोपहर, 12 बजे दोपहर, 11 बजे दोपहर, 10 बजे सुबह, 9 बजे सुबह, 8 बजे सुबह में आ रहे हैं। तो घटेगा मतलब 4 बजे सुबह। मैं ऐसे ही कर रहा हूं ताकि पता चल जाए आपको। यानी सुबह कितना बजेगा? 4। तो बचपन में हम लोग कहते थे, खेलते थे तो कि अभी हमारे यहाँ दिन हो रहा है 4 बजे, तो वहाँ रात हो रहा होगा। और सुबह 4 बजे जगते थे तो क्या बोलते हैं? वहाँ लोग बैट बॉल लेके निकल गया होगा बच्चा। काश कोई ऐसा जहाज होता जो हम लोग को पहुंचा देता सुबह शाम, सुबह में खेलने के टाइम वहाँ, शाम को यहाँ, है ना? क्योंकि बच्चों का ध्यान ज़्यादातर खेल में ही जाता है। उनको खेल से रोकिए तो फिर सबसे बड़े दुश्मन गार्जियन होते हैं। हो गया? समझ में आ गया? अब लगता है टाइम आप लोग निकाल लेंगे। टाइम खराब अब आपका नहीं होगा, टाइम का काम हो जाएगा। क्लियर है? अब एक प्रश्न और, बना ही लीजिए तब कुछ प्रश्न करेंगे। देखो बच्चा, एक इंडिया का मैप बना लेते हैं। पहले छोटा बना लेते हैं। मान लीजिए भारत है, यही लाइन जो हमारा है वो 82.5 डिग्री का है। 82.5 डिग्री का है। इसको आप 82.5 भी लिख सकते हैं। इसको ईस्ट कर लीजिएगा। 82.5 ईस्ट, 82.5 ईस्ट पूरब में है। इस फोटो को बना लीजिए। इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया, या फिर इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोल सकते हैं। भारत का प्राइम मेरिडियन या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का प्राइम मेरिडियन या फिर इसको क्या बोलेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर है? और दुनिया का प्राइम मेरिडियन कितना है? कितना है? 0 डिग्री। ये कहाँ से गुजरती है? लंदन से। लंदन मतलब ग्रीनविच से। ठीक है? लंदन यानी लंदन के अंदर ही नहीं पता है? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ग्रीनविच, ये सब किसके अंदर है? लंदन के अंदर है। तो देखो भैया, लंदन का टाइम मान लेते हैं कि लंदन में 0 डिग्री है। यहाँ पर बज रहा है 5 PM हो रहा है शाम का। ठीक है? तो उस समय इंडिया में क्या बजेगा? अब थोड़ा ध्यान समझना। मैं बता दूं कि इंडिया का प्राइम मेरिडियन 82.5 है। आप बोलेंगे सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है?
ये लाइन को खींचने का, प्राइम मेरिडियन खींचने का क्या मतलब है? अब देखिए मैंने क्या कहा कि सूर्योदय जहां होगा वहां एक टाइम होगा, सूर्योदय जहां होता जाएगा वो टाइम बजता जाएगा। मैंने कहा कि 4 बज जाएगा, सूर्योदय होगा क्या बजेगा? 4। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 बज रहा है, तो जहां अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सूर्योदय होगा उसी समय असम में होगा क्या? उसी समय बिहार में होगा क्या? उसी समय गुजरात में होगा क्या? पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होगा। अरुणाचल का मतलब ही होता है सूर्योदय का राज्य, अरुण अंचल, यानी सूर्योदय वहां होता है इसलिए उसका नाम पड़ गया अरुणाचल। अब अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सूर्योदय होगा उस समय गुजरात में सूर्योदय नहीं होगा। अगर घड़ी फिक्स करते चलें सूरज की रोशनी के अनुसार तो पता नहीं कितना घड़ी हो जाएगा इंडिया में। इंडिया में कितना घड़ी हो जाएगा? बहुत सारा घड़ी हो जाएगा। आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इन दोनों के टाइम के बीच कितने का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। मतलब कितना मिनट का अंतर है? 2 घंटे मतलब 120 मिनट। अरुणाचल प्रदेश अगर नियम से देखा जाए, सूरज की रोशनी के अनुसार देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने टाइम का अंतर है? 2 घंटे। मतलब कितना मिनट का अंतर है? 1 घंटा में 60 मिनट तो 2 घंटा में 120 मिनट। बच्चा इसको 4 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 30 चौका 20 से 30, 4 जा 120, 120 को काटेंगे 30 से। इसका मतलब एक लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट समय बढ़ता है तो 120 मिनट में कितना लॉन्गिट्यूड? 30 लॉन्गिट्यूड। ये तो समझ में सबको आ रहा है। 30 लॉन्गिट्यूड यानी कि भारत में पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच कितने लॉन्गिट्यूड होंगे? 30। अगर सूरज की रोशनी के अनुसार घड़ी बनाने लगे तो कितना घड़ी बनाना पड़ेगा? 30 घड़ी। और हर एक देशांतर के बीच मैक्सिमम 111 किलोमीटर, यानी हर 111 किलोमीटर के बाद हमको घड़ी, अगर 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से पश्चिम से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो उसमें करीब 7 से 8 बार क्या करना पड़ेगा? हमको टाइम मिलाना पड़ेगा। जब सो के जाएंगे टाइम मिला लो, पूछ करके अगल बगल से, है ना, फोक्सा वाले भैया से कि भैया कितना टाइम हो रहा है? थोड़ा इलाहाबाद पहुंच गया, अरे 111 किलोमीटर पार हो गए। तो बात यह है कि टाइम मिलाना पड़ेगा। तो कितनी तकलीफ होगी जब एक टाइम इंडिया में है, गुजरात में जिस समय 4 बजता है उसी समय अरुणाचल प्रदेश में भी 4 बजता है। जब एक टाइम है तब तो आदमी यहाँ लेट लतीफ आता जाता है। कोई इंसान समय से यहाँ नहीं आता। पूरा भारत लेट लतीफ है, जापान नहीं है। हम लोग इतना संपन्न जापान नहीं हो जाते। हम लोग हर काम में लेट लतीफी करते हैं। सरकारी काम में तो खासकर हमारे यहाँ लेट लतीफी चलता है। अगर 30 टाइम हो जाएगा, 30 घड़ी, तो पता नहीं आदमी क्या कर देगा, है ना। मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि हम भारत में, इसका मतलब इंडिया में क्या है? एक ही टाइम जोन है। एक टाइम जोन का मतलब समझे? एक टाइम जोन का मतलब पूरे भारत में एक ही घड़ी होगा। अगर इंडिया में 2 टाइम जोन बनाना पड़ेगा, 2 टाइम जोन बना दिया जाए, इसका मतलब इंडिया के कितने प्राइम मेरिडियन होंगे? 2। अगर 2 बनाते हैं मोदी जी या कुछ करते हैं उसमें टाइम जोन 2 बनाते हैं तो क्या बनाना पड़ेगा? 2 प्राइम मेरिडियन। और कितनी घड़ी होंगी? 2 घड़ी होंगी। तो भैया बनाने वाले थे वो कि प्राइम मेरिडियन हम 2 बनाते हैं भारत में, यानी 2 टाइम जोन इंडिया में बना देते हैं। उनसे पूछा गया ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब दिल्ली, गर्मी के दिन की बात करूं तो दिल्ली में 7:30 बजे के आसपास तक सूर्योदय रहता है, मतलब साफ रहता है, शाम नहीं होता। 7:30 बजे का गर्मी में तब तक धूप ही रहता है, 7 बजे तक तो बिल्कुल रहता है और 7:30 बजे शाम होता है। जिस समय दिल्ली में क्या हो जाता है भैया, सूर्योदय रहता है, उस समय अरुणाचल प्रदेश में, बिहार से उधर बंगाल में रात हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? रात हो जाता है। तो हमारे यहाँ 6 बजे जब रात हो गया तो उनके यहाँ 7:30 बजे रात हो रहा है। ठीक है, तो 9 बजते बजते हमको क्या लगेगा? 9 बजते बजते हमको लगेगा कि हम रात में कितने घंटे काम कर लिए? 3 घंटा। और दिल्ली वाले क्या कहेंगे कि अभी तो 1.5 घंटा हुआ है, अभी रात हुए 1.5 घंटा हुआ है। तो दिमाग में एक प्रकार का निगेटिविटी आता है इस तरह की बातों से कि हम 3 घंटे रात में काम कर लिए। यहाँ के लोगों को लग रहा है। और वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? अभी तो रात हुए 1.5। गुजरात के लोग तो और कहेंगे कि अभी तो 1 ही घंटा रात हुआ है। तो इससे क्या हो, दिमाग में एक असर पड़ता है, इतना रात हो गया। तो मोदी जी बोले कि घड़ियाँ बदल देते हैं, जिस समय रात बिहार में होगा उसी समय रात दिल्ली में भी होगा। वो तब होगा जब दूसरा टाइम जोन हम बना देंगे। 6 बजे अगर रात पटना में हो रहा है तो 6 बजे रात ही कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। समझ में आ रहा है? अगर टाइम जोन, इस एक टाइम जोन को यहाँ हम डाल दें और एक टाइम जोन को यहाँ डाल दें, और एक इलाका को कहे कि इस घड़ी से काम चलेगा और दूसरा को बोले कि इस घड़ी से काम चलेगा, तो क्या होगा? जिस समय यहाँ बजेगा 6 उस समय यहाँ भी बजेगा 6, मतलब रात एक ही समय में होगा। इससे क्या होगा? काम करने वाले लोगों में निगेटिविटी बराबर आएगी।
पॉजिटिविटी रहेगा तो बराबर पॉजिटिविटी आएगा। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हम टाइम जोन क्या बनाएंगे, 2। अरे ठीक बात था, बना देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सोचा कि भारत के लोग इतने कंफ्यूज हैं, एक टाइम में जब इतना कंफ्यूज है, 2 टाइम में कितना कंफ्यूज होंगे, हटाओ, ये विचार त्याग दिया गया। तो इंडिया में अभी भी कितने टाइम जोन है, एक टाइम जोन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, टाइम जोन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बताओ हमें कि इंडिया का प्राइम मेरिडियन 82.5 डिग्री है और ये 0 डिग्री लंदन का यानी दुनिया का प्राइम मेरिडियन है। बताओ कि यहाँ पर 5 बज रहा है तो उसी समय 82 डिग्री 82.5 डिग्री पर क्या बजेगा। हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं कि 0 डिग्री पर 5 है, हमको जाना कितना है 82.5 डिग्री पूरा, इन टोटल कितना चलना है 82.5 डिग्री। जब 0 से चलना है तो कितना चलना है 82.5, तो 82.5 मतलब 82.5 इंटू 4, 4 × 20, 4 दूनी, हाँ 330, यही हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 2 10 और 4 8 32 1 30, 330 क्या आ गया, क्या आ गया मिनट। एक घंटा में 60 मिनट, तो 6 × 5 300, तो 5 घंटा हो गया और 30 मिनट और, इन टोटल कितना हो गया 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा। यानी कि भारत के प्राइम मेरिडियन और पूरे दुनिया के प्राइम मेरिडियन के बीच कितने टाइम का अंतर आया, समझ में आ रहा है ना, 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा प्लस कि माइनस, क्योंकि हम किधर आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, पूरब में। पूरब में टाइम क्या होता है, बढ़ता है, तो टाइम बढ़ गया। चलो एक प्रश्न बताओ, उत्तर बताओ, प्रश्न का उत्तर कि लंदन में बज रहा है 5, तो बताओ सिवान में कितना बजेगा। ये क्या है, पीएम माने शाम। हाँ, हम बोल रहे हैं कि लंदन में बज रहा है 5, तो सिवान में कितना बजेगा, पटना में कितना बजेगा, अहमदाबाद में कितना बजेगा। भैया पूरे भारत के एक ही टाइम है, इंडिया में किसी शहर से पूछ ले लंदन में इतना बज रहा है, तो बताओ समस्तीपुर में कितना बजेगा, तो वही टाइम। यानी भारत का टाइम विश्व के प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटा प्लस है। ये क्वेश्चन आता है और हम गलती करके भी आते हैं, जानते हुए भी, क्योंकि जानते हो क्वेश्चन सेटर जो है वो करता क्या है, ए में दे देगा -5.5, -5.5, और बी में दे देगा +5.5। हम जल्दीबाजी में इतने खुश हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देखकर कि हम माइनस प्लस देखे बिना ऑप्शन ए रंग देते हैं, और उसके बाद फिर बुलाते हैं एग्जामिनर को कि सर इसको ब्लेड से काट सकते हैं क्या, तो हमें धमकी देता है, काटेंगे पूरा कॉपी रद्द हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं होता, आप हल्का सा मिटा के बढ़िया से रंग दीजिए, ऐसे भी वो प्रश्न कैंसिल हो जाएगा, गलती हो जाएगा। वो जाएगा तो एक एक हो जाएगा, सब नहीं जाता, उसको खाली रीड नहीं करेगा। तो ऐसे रंग के देख लेते हैं, रीड कर लिया तो हमारा भाग्य, और नहीं किया तो कोई दिक्कत। पर ऐसा करेंगे क्यों, परीक्षा हॉल में हमें परीक्षा फेल करने के एक बड़ा कारण होता है आने वाले प्रश्न को हम गलती करके आते हैं। इसलिए कभी भी आपको जो प्रश्न आता है उस प्रश्न को 3 बार कम से कम पढ़ें, नहीं है क्या पूछा है, जानने वाला प्रश्न गलती करके एग्जाम में नहीं आना है। हम जो फेल करते हैं उसमें ज़्यादा चांस होता है, इसलिए फेल करते हैं क्योंकि 4-5 प्रश्न जानने वाला गलती कर देते हैं। तो जो प्रश्न आपको आता है उसे 3-4 बार पढ़े, और जो नहीं आता उसको पढ़ के भी क्या फायदा। अगर मान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हमको नहीं पता, केजरीवाल मान लो नहीं पता हमें, तो कितना भी दिमाग लगा ले पता चल जाएगा क्या, कोई ज्योतिषी हमें भविष्य बेता है कि वहाँ के कौन है पता चल जाएगा। जो नहीं आता उसको क्यों पढ़ेंगे हम, है ना। और दूसरी बात, पहली बार में जो आंसर लग जाए उसको लगा दीजिए, अगर उसको चेंज कर दिए तो ज़्यादा चांस होता है कि वो गलती हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो जल्दीबाजी में उत्तर नहीं करना, +5.5 हो जाएगा। तो ये तो समझ गए टाइम निकालना। अब आप एक पॉइंट और, सब रेखा का हिसाब कर लिए, ये लिख लिए भारत का प्राइम मेरिडियन 82.5 ईस्ट लिख चुके ना, दुनिया का प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। अब सुनिए, अब ग्लोब का मुंह घुमा लीजिए, ग्लोब का चेहरा घुमा दीजिए, तो सामने में क्या आ जाएगा, सामने में क्या आएगा। ये भी रूठ के बैठा है कि हमारे लिए कुछ बोलिए न रहे हैं सर, केवल 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा प्यादा सा 82 था उसका भी बात कर लिए, हम 180 हैं, मेरी बात करिए न रहे हैं। इधर कौन है भैया, इधर कौन है, वेस्ट जी 180 डिग्री की बात कर रहा हूँ। अभी छोड़ दो इसका क्या नाम है, अभी नाम नहीं लिखूंगा, नाम बाद में सस्पेंस में रखो। मान लो कि सूरज पूरब से ही पश्चिम की ओर आएंगे, सूरज नहीं, सूरज की रोशनी, धरती घूम रही है भाई धीरे धीरे, धरती पश्चिम से पूरब घूमती है, पता है ना, ये बताया था आप लोगों को। अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ना हो जानते हो तो लिख लो, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, अर्थ
रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। धरती पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है। धरती पश्चिम से पूरब घूमती है कह देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रिवॉल्व और रोटेट हो जाता है। धरती पूरब से पश्चिम से पूरब घूमती है। अब सुनिए, जब पश्चिम से पूरब घूम रही है धरती, अच्छा अगर धरती को हम उल्टा घुमा दे तो क्या होगा? धरती को पूरब से पश्चिम धरती घूम रही है, ठीक है, तो धरती को हम पश्चिम से पूरब घुमा दें, पश्चिम से पूरब घूम रही है और उसको पूरब से पश्चिम घुमा दे। हाँ, सूर्योदय किधर होगा भाई? मान लो इधर देखो, मान लो ये पश्चिम है, ये पूरब है, और धरती घूम रही पश्चिम से पूरब, और सूरज यहाँ है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? पूरब में। लेकिन अगर घूमने लगे धरती पूरब से पश्चिम तो पहले कहाँ होगा? ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आता है कि धरती को उल्टी घुमा दे तो इनमें से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? केवल एक प्रभाव पड़ेगा कि सूर्योदय पूरब के बजाय पश्चिम में होगा। दूसरा प्रश्न, धरती के घूर्णन गति को दुगुना कर दें, धरती के घूर्णन गति को दुगुना कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, 24 घंटे का जो दिन रात हो रहा है तो कितने घंटे का हो जाएगा? क्योंकि सूरज के पास जल्दी जल्दी घूम घूम के धरती जाने लगी। अगर मान लीजिए कि उस धरती के घूमने का स्पीड को 100 गुना कर दिया जाए, 100 गुना, जैसे घूम रहे थे 100 गुना कर दिया जाए, एक तो आदमी फेंकाने लगेगा धरती से बाहर। पहला तो काम ये होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, हम लोग उड़ने लगेंगे हवा में, कोई उससे टकराएगा, कोई उससे टकराएगा, और साथ में आँख खराब हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर सूर्योदय सूर्यास्त चलने लगेगा। नहीं जी, सूर्योदय सूर्यास्त, रात दिन है ना, फिर आँख एडजस्ट कर लेगा। नहीं, हर इंसान एडप्टेबल होता है, अनुकूलित हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। 1000 गुना कर दिया जाए उसका स्पीड तो क्या होगा, है ना। थोड़ी समझ में आ रहा है बात? अब कर लेंगे प्रश्न, कैसा भी घुमा फिरा के देगा तो काम हो जाएगा। है? अच्छा, उस समय निकालने के लिए तो सबका प्राइमरी रेटिंग जानना पड़ेगा ना। हाँ, आधा घंटा पाकिस्तान, आधा घंटा लेट है। अब बांग्लादेश आगे आई। वेस्ट और ईस्ट, मान लीजिए कि आप सूर्योदय के साथ आ रहे हैं, सूरज जिधर, सूरज के प्रकाश जैसे जैसे आ रहा है वैसे आप भी साथ में आ रहे हैं। मान लो कि आप कहाँ हो? आप यहाँ पर हो, यहाँ से कहाँ आ गए हो? यहाँ आ गए हो, पार करके, इस लाइन को पार करके यहाँ आए हो सूरज के साथ, रोशनी के साथ। अगर आपको हम कहें कि आप यहाँ आए हो, दोबारा फिर आपको यहाँ आना है, तो कितना टाइम लगेगा? तो बोलेंगे सर 1 सेकंड। लाइन पार करने में कितना समय लगता है? पार हो जाएंगे। लाइन पार होने में रियल में समय नहीं लगता। अगर बैक आना हो तो कितना समय लगेगा? कोई समय नहीं। अरे एक लाइन को पार करने में कितना टाइम लगेगा जी? बस पार हो गए। क्या है? लेकिन हम आपसे एक शर्त रख दिए कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी जा रहा है वैसे वैसे पार करके यहां पहुंचना है। तो कहां पहुंचोगे? ध्यान देना, 180 से चलोगे तो यहां पर आ जाओगे कहां? 90 पर। और फिर पीछे जाओगे तो कहां होगे? 0 पर। अब फिर आना है आपको यहां 180 पर। तो टोटल कितना चलोगे? घंटा नहीं पूछ रहा, टोटल कितना डिग्री चलोगे? पहले तो डिग्री का हिसाब किताब हो। ध्यान दो, यहां से आए 90 पर, फिर एकदम पीछे आ गए तो 0 पर, फिर 0 से 90 पर, और फिर तो टोटल कितना चले? 360। इसमें किसी को डाउट? टोटल 300। यहां से यहां घूम के आने में 300, किसी भी चीज को गोल घूमिएगा तो कितना चलिएगा जी? समझ में आ ही रहा है बात? 360 चलेंगे। यहां तो किसी को डाउट नहीं है। तो यहां से यहां आने में आपको कितना टाइम लग गया? 360 डिग्री चले तो गुना 4 करेंगे, 36 चौका 44 से 1440 मिनट, भाग देंगे 24 से तो कितना आ जाएगा? 24 से कितना से? 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा 24 से 44 से 24 घंटा। इन 360 डिग्री चलेंगे तो 1 डिग्री पर कितना मिनट लग जाएगा चलने में? 4 मिनट। हमने बोला है सूर्य के साथ चलना है तो 4 मिनट तो यहाँ पहुंचने में कितना लग जाएगा? 360 गुना 4 1440 मिनट, यानी कितना घंटा? 24 घंटा। मतलब यहां पर अगर सोमवार को चले थे तो यहाँ आते आते आपको क्या लग जाएगा? मंगलवार। यहां पहुंच के क्या लग जाएगा भैया? मंगलवार। इसका मतलब कि यहां से आने में पूरा दिन चेंज हो रहा है। यहां से आने में पूरा दिन क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है। यानी 180 डिग्री के लाइन को क्रॉस करने में पूरा दिन चेंज हो रहा है। पर एक सवाल आप करेंगे अपनी तरफ से हमसे, क्या सवाल करेंगे? वैसे तो सर किसी भी लाइन को पार करेंगे तो 24 घंटा ही लगेगा। मान लेते 180 के पीछे 179 है, इसको इधर आ गए, इधर आना है, इसको भी तो गोल घूमना पड़ेगा। फिर तो किसी भी लाइन को पार करेंगे
तो सर गोल तो घूमना ही पड़ेगा, है ना। तो हर लाइन में डेट चेंज होगा सर। पूरा मंगलवार है तो सोमवार हो जाएगा, सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा सर। मतलब एक ही दिन में जब यहाँ सोमवार हो रहा होगा, जब यहाँ मंगलवार हो रहा होगा, सोमवार तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार। जिस दिन यहाँ सोमवार होगा उसी दिन यहाँ क्या बन जाएगा, मंगलवार। वो तो फिर हर रेखा के साथ होगा। आप प्रश्न पूछेंगे ना, लेकिन एक मानक रेखा हमको मानना होता है। लीजिए, एक मानक रेखा चूंकि हमको क्या करना है, मानना है। वैसे तो किसी भी लाइन को इस पार से उस पार आना हो तो गोल आपको घूमना पड़ेगा, इसीलिए हमको एक मानक रेखा मानना है। तो बीच वाली रेखा को हम लोग मान लेते हैं स्टैंडर्ड लाइन। और चूंकि इस लाइन को पार करने में पूरा डेट बदल जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या पड़ गया नाम। इस रेखा को क्रॉस करने में, वैसे तो जीरो को भी क्रॉस करेंगे वैसे ही, तो उसमें भी डेट चेंज हो जाएगा भाई। तो जीरो का तो एक काम कर चुके हैं हम, तो एक ही लाइन का कितना काम लीजिएगा, इससे भी कुछ काम लीजिए। वैसे तो सभी लाइन को गोल पार करेंगे तो गोल तो घूमना ही पड़ेगा, रटो मत, समझो बात को। किसी भी लाइन को इस पार से उस पार आना हो तो 360 चलना पड़ेगा, उतना तो चलना ही पड़ेगा आपको। तो भैया सब लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन है, हर लाइन को हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोल सकते हैं, लेकिन हमको एक स्टैंडर्ड लाइन, चूंकि ये सब लाइन खींचा हुआ नहीं, ये सब आर्टिफिशियल लाइन है। ऐसा नहीं कि भगवान जिसको खींच के पहले ही से भेजे थे, इमेजनरी लाइन है। तो भैया इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, डेट लाइन, डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। काहे बोल दिए कि पूरा टाइम चेंज हो रहा है, पूरा डेट बदल जा रहा है। एक बात आप देखें, ग्रुप में देखे होंगे, सभी रेखा सीधा सीधा है, सारी देशांतर क्या है, सीधा है। एकमात्र 180 डिग्री को देखे होंगे जहां तहां मुड़ा हुआ है। सभी रेखाएं, जितनी भी रेखाएं हैं, जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, सब स्ट्रेट है, स्ट्रेट है या फिर कहीं मुड़ा हुआ नहीं है, सीधा सीधा है। लेकिन एकमात्र 180 डिग्री की रेखा है इंटरनेशनल डेट लाइन, वो मुड़ा, ऐसे मुड़ा हुआ है। अगर नहीं देखे होंगे तो आज जाके ध्यान दीजिएगा ग्लोब में या फिर वॉल मैप में, कि प्रशांत महासागर में एक रेड कलर का लाइन ऐसे रहता है मुड़ा हुआ किनारे में। आप देखेंगे वॉल मैप देखिएगा वर्ल्ड का, उसमें देखिएगा प्रशांत महासागर में एक रेखा ऐसे खींचा रहता है, उसको रेड कलर से दिखाया होता है, लाल कलर से उसको दिखाया होता है। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री के सभी देशांतर सीधा है, लेकिन 180 डिग्री देशांतर को टेढ़ा मेढ़ा काहे कर दिया गया, बोलो। हाँ, काहे, हाँ बिल्कुल, यानी कि अगर वैसे में कंफ्यूजन हो जाएगा ना जी, एक ही देश में, एक आधा देश में बन रहा है सोमवार, तो आधा देश में क्या हो जा रहा है, मंगलवार। मैंने दो संडे पड़ेगा तो दो छुट्टी मना लेगा लोग, और जो सेटिंग वाला आदमी होगा वो दोनों तरफ कर लेगा, यानी शनिचर इतवार दोनों दिन छुट्टी मार लेगा वो। इंडिया में होगा तो बहुत फायदा उठ जाएगा उसका। इंडिया के लोग तो भी बिना छुट्टी के छुट्टी मार लेते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसा इंडिया में है कि एप्लीकेशन सादा लिख कर रखा हुआ है, सब लोग आपस में सेटिंग किए हुए हैं, बस जैसी वहां से आएगा, साइन भी किया हुआ है, डेट डाल देना है बस कि आज सर गए हैं छुट्टी लेके, अब 15 दिन से छुट्टी पे। आई सब काम खासकर मास्टर कर रहा है। स्कूल के जो टीचर है ना, अभी नया नया मास्टर सब बहाल हुआ है 25,000 वाला, उस अभी सब काम ज्यादा कर, कैमरा के सामने पोल खोल रहा हूँ, बताओ। हम समझ रहे हैं कि सरकारी का दर्द हमको समझ में आ रहा है। हाँ, जितना भी रहे बाकी वो तो छुट्टी लेता ही रहता है। एप्लीकेशन छोड़ा हुआ है, भाई फोन कर दिया कि आ गए, डेट डाल दे, हाँ डाल दे दिए। बावन को संडे को ची हुआ, हो गया, बन गया, अब हो गया। ये समझ में आया सबको, इंटरनेशनल डेट लाइन समझ गए, सोनू जी समझ में आया, आप लोग को समझ में आया। तो ये हमारा देशांतर का चैप्टर था। अब आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, सुनो, चूंकि अब एक देश से गुजर जाएगा, सीधा रहेगा। मान लो देश से गुजर गया तो क्या होगा, आधे देश में सोमवार तो आधे देश में मंगलवार, तो जहां जहां कंट्री मिला वहां वहां इसको क्या कर दिया गया, बात मत करो, जहां जहां कंट्री मिला, आइलैंड मिला, वहां वहां इसे क्या कर दिया, मोड़कर समुद्र में ला दिया गया। अब मछली को क्या मतलब मंगलवार सोमवार से, नहीं जी, समुद्री जीव को क्या मतलब, सोमवारी मंगलवारी तो हम ही लोग करते हैं। तो इसलिए भैया
कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए उसको समुद्र में ला दिया गया। अभी एक देश थे, द्वीपीय देश है समोआ, नाम सुना होगा आपने। एग्जैक्टली ईयर हमको याद नहीं, 2011 या 12 में उसने अपने आप को डेट लाइन के पूरब में था, किधर कर लिया अपने आप को? पश्चिम में। डेट लाइन के पूरब में था, किधर कर लिया? पश्चिम में। एक समोआ देश था, मान लो ये समोआ यहाँ था, तो इसने अपने आप को किधर कर लिया? तो बोले सर पूरा आइलैंड कैसे उठ के आएगा? आइलैंड नहीं है, लाइने को इसे मुड़ के इसे कर लिया, तो किधर हो गया? तो बोले इससे फायदा उसको क्या मिला? तो मंगलवार हो गया था, फिर से क्या हो गया? सोमवार। 24 घंटे का बचत हो गया। और दूसरा फायदा क्या हुआ? दूसरा फायदा क्या हुआ कि भैया वहाँ कर्मचारी जो थे उनको कह दिया गया भैया अभी मंगल कहाँ आया है, तुम्हारा एक दिन का सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी का बचत हो गया। भैया इधर पूरब में था, लाइन को कर लिया अपने पूरब में, अपने आ गया पश्चिम, तो इससे क्या फायदा हुआ? मंगलवार की जगह फिर भी मंगलवार इसमें हो चुका था, फिर क्या हो गया? सोमवार। तो फायदा क्या हुआ? 24 घंटे का बचत हो गया। इंडिया इसके आसपास नहीं है, वरना कई बार पश्चिम पूरब कर चुका होता ही। चलिए बस ये हमारा पूरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का अब पेपर लगाइएगा, उतना हो गया जिससे आपका पूरा पेपर अब बन जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। कैसा लगा क्लास? चलिए।